नमस्ते फ्रेंड्स, मैं हूं ज्योति बुदिया। आज का ये सेशन मैं रिकॉर्ड कर रही हूँ 25 ऑफ नवंबर 2025। पोस्ट मार्केट मंथली एक्सपायरी के बाद आज की एक्सपायरी ऑलमोस्ट फुल डे स्टेडी रही। मार्केट पूरा स्टेडी रहा और लास्ट में आप इसे गामा ब्लास्ट कहिए या एक सेल ऑफ आया। आपको दो चीज बताती हूँ आज मैं, अ, जो मैंने ऑब्जर्व किए, जो उसमें से जो एक चीज़ है वो बहुत ही रेयरली ऑब्जर्वेशन में आती है, वो मैं आज आपको बताती हूँ। और प्लस एक्सपायरी डे पे मैं आप आज आपको स्ट्रैडल का बिहेवियर, जो जोड़ी भाव है उसका बिहेवियर बताती हूँ। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं विद माय डिस्क्लेमर। तो फ्रेंड्स, as you know, I'm a SEBI registered research analyst and my number of SEBI registration as well as BSc enlistment both are given over here. मैं अपने observations आपके education के लिए बताती हूँ, और जो मैं observation है मेरे, ये मेरे observation है, ये अगर किसी के साथ मैच होते हैं तो इट इज़ जस्ट अ कोइंसिडेंस, क्योंकि मार्केट में सब चीज देखते लोग सब वही देखते हैं जो मार्केट दिखाता है, और करीब करीब डेटा भी वही है, सब कुछ वही है। रीड करने का कई लोगों का स्टाइल सेम हो सकता है, अलग भी हो सकता है। तो देयर इज नथिंग कि भाई ये ओरिजिनल है या नहीं है, इट कैन बी अ कोइंसिडेंस। तो फ्रेंड्स, जो मैंने आज एक चीज देखी मैं आप लोग के साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आज जब मार्केट अभी तक जो मैंने सर्कल किया है उसी रेंज में है, ब्रेकआउट दिया। अब इसको मैं 2 लेवल लोअर पे लेके जाती हूँ और यहाँ पर देखती हूँ तो इसने ब्रेकआउट दे दिया, सब कर दिया। ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ नहीं, यहाँ पे एक एग्जैक्ट सपोर्ट बना के बैठी है। एक ये अब ये यहाँ पे से सपोर्ट बनते जा रहे हैं। कहने को आप ये कह सकते हो ये पॉजिटिव डाइवर्जेंस में कन्वर्ट हो सकता है, बट रिस्क MACD नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा है। साइन इसके नेगेटिव है, मार्केट नेगेटिव भी देता है पॉजिटिव भी देता है, उलट पुलट कर जाता है। इसलिए सॉरी, बट अभी मेरा एक्चुअली में इंडेक्स पे व्यू देना बहुत ही डिफिकल्ट है, ये मैं आपको बता दूं। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं कुछ ऑब्जर्वेशंस आपके साथ शेयर नहीं करूंगी। ये जो है ऑब्जर्वेशंस, इसके बेस पे ट्रेड कर सकते हैं, बट इस पर व्यू देना इज समथिंग डिफिकल्ट, रादर देन मेकिंग यू अंडरस्टैंड हाउ टू सी इट। अगर आप इसे देखते हो तो इसे देखना कैसे है वो सिखा सकती हूँ, लेकिन अगर आप मुझसे इसका व्यू पूछोगे कि कल क्या होगा, वो देना इस वक्त मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एंड आई डोंट नो, आई कांट से। और मैं इसकी कोई भी ये नहीं कहती हूँ कि नहीं भाई मैं जो बोल रही हूँ वही सही है, बट नहीं होगा मुझसे व्यू देना इस वक्त। तो फ्रेंड्स, मैंने आप लोग को स्ट्रैडल प्राइस के बारे में बताया भी था कि मॉर्निंग में अगर मैंने ये देखा, ये स्ट्रैडल प्राइस सुबह की स्क्रीनशॉट है मेरी, तो ये अगर आप देखोगे तो मैंने स्क्रीनशॉट अभी तक चेंज भी नहीं किए, रिफ्रेश भी नहीं किए, जिससे आप इसे देख सको। ये देखिए एग्जैक्टली मॉर्निंग 9:15। मैंने इसीलिए चेंज नहीं की, मैंने कहा आज आपको मैं डायरेक्टली इसी से दिखाती हूँ। आई होप इट डजंट मूव। अगर ये मूव हो गया तो स्क्रीनशॉट चेंज हो जाएगा। तो ये स्क्रीनशॉट का अगर मैं यहाँ पर एक टोटल लेती हूँ, मतलब 39 और 84, लेटर से 125 का रफली कॉल एंड पुट का 26,000 का स्ट्राइक प्राइस का टोटल आता है। अब इसे मैं ऑफकोर्स जोड़ी भाव हुई, तो इसे मैं अगर रिड्यूस करती हूँ तो नीचे का लेवल मेरा आता है 25,875, और अगर ऐड करती हूँ तो 26,125। मैंने पिछले कई वीडियो में ये चीज आप लोग को सिखाई है,
जो लोग नए हैं आई वुड रिक्वेस्ट कि आप लोग वो वीडियोस देख लें। नॉट लास्ट, उसके पहले का ये सब आपको बताया गया है उन वीडियोस में। 19th में भी बताया गया है ये वीडियो के बारे में कि मैंने ये प्राइस कहाँ से ली। कोइंसिडेंस ऐसा था, वो टाइम पे भी 125 का ही प्रीमियम था और 19th को, और कोइंसिडेंस ये है कि आज भी 125 का ही प्रीमियम आ रहा है इन द मॉर्निंग। और जैसा मैंने आपको दिखाया कि मैंने इसे रिफ्रेश भी नहीं किया, कुछ नहीं किया, और ये स्क्रीनशॉट एज इट इज़ मेरे सामने है। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि 26,000 का एक स्ट्रैडल का चार्ट बनाती हूँ। अब ये मुझे नहीं पता कि ये फ्री में है नहीं है, वेबसाइट पे है कि नहीं है। मैं इसे पर्सनली यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैं ये देखती हूँ कि भाई इसमें ऐसा स्ट्रैडल का चार्ट बना है और 15 मिनट्स में ये यहाँ पर स्टार्ट हुआ था आज। वैसे अगर आप देखो तो पिछले यहाँ से 2-3-4 दिनों से ही इसके अंदर यहाँ से देखोगे तो वही जो मैंने कहा था, क्लैरिटी नहीं है, तो कंटिन्यू इसमें फॉल था। लेकिन आज जो था पूरे दिन, कल शाम से इनफैक्ट आरएसआई भी 30 के नीचे था, एमएसीडी भी नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहा था, प्लस ये स्ट्रैडल का जो प्रीमियम है आज वो 164 कब मारा मुझे पता भी नहीं चला। लेकिन वो जब हम लोग ट्रेड स्टार्ट करते हैं तो अभी 9:30 के पहले तो करना भी नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी दिन हो, बिकॉज मार्केट को सेटल ये होने में टाइम लगता है। जैसे भी आपने देखा एक फ्लिप मारा, मुझे भी नहीं मालूम कब मारा, तो 125 9:15 का एग्जैक्टली मैंने देखा है। तो यहाँ से आरएसआई 30 के नीचे और एमएसीडी नेगेटिव में नेगेटिव क्रॉसओवर और फुल डे मार्केट बिल्कुल नीचे, यहाँ पे आके और फिर जो इसने ब्रेकआउट दिया आरएसआई 30 के ऊपर। तो फ्रेंड्स, जब हम काम करते हैं तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज कर सकते हैं। आज मैंने एक बहुत ही अलग चीज देखी। इट वाज समवेयर अराउंड सेम टाइम 2:30 टू 45 के बीच में। अगर आप लोगों ने भी नोटिस की है या नहीं मुझे नहीं मालूम, तो जब आरएसआई यहाँ से 30 के ऊपर आ रहा था, वही टाइम के आसपास मैंने देखा कि फ्यूचर्स प्राइस आर डिस्काउंटेड कंपेयर टू स्पॉट प्राइस। मतलब स्पॉट प्राइस ज़्यादा है और आज की एक्सपायरी का जो फ्यूचर्स प्राइस है वो डाउन है। ऐसा कैसे हो सकता है? जनरली फ्यूचर प्राइस अप ही होगा, 1-2 पॉइंट अप होना चाहिए, डाउन क्यों है? इसका मतलब शायद सेलिंग तो हुई है, कैश में तो सेलिंग हो नहीं सकती स्पॉट निफ्टी में, और यहाँ पर सेलिंग हुई है। प्लस ये जो मूवमेंट आया है ये ब्रेकआउट वाला गिव सम इंडिकेशन दैट फॉल इज एक्सपेक्टेड, क्योंकि शॉर्ट तो हुआ है। इतना शॉर्ट हुआ है कि एक्सपायरी डे पे, मंथली एक्सपायरी डे पे ये डिस्काउंटेड हो गया फ्यूचर्स, जो कि वेरी रेयरली सीन। तो जो लोग देख रहे हैं मुझे रोज, वो प्लीज इस बात को नोट कर लें कि एक्सपायरी डे मंथ का अगर यहाँ पर आपको कभी डिस्काउंट या बहुत बड़ा प्रीमियम दिखे बिटवीन स्पॉट एंड फ्यूचर्स, मतलब लास्ट में कुछ होने वाला है, ये भी एक इंडिकेशन मिलता है। और जैसे ही आप आए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हिसाब से या कुछ भी करके जो है मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। और वो मूवमेंट किधर हुआ वो देखने के लिए हम यहाँ पर देख सकते हैं, सी द वे, वही पूरा एज इट इज यहाँ से एग्जैक्टली उसी टाइम पे आज नीचे आ गया। सो दिस इज व्हाट इसने जो लो बनाया है, लो भी 857 का बनाया है, क्लोज भी 860 के आसपास ही किया है, मीन्स क्लोज लो ही कहूंगी मैं इसे। बट अगेन एज आई सेड, मैं निफ्टी का कोई व्यू देना अभी इस वक्त पसंद नहीं करती हूँ। और सेक्टर्स का अगर मैं देखूं भी तो काफ़ी, जैसे मैंने कहा था ना, सेक्टर्स जो है वो बहुत सारे इस तरह से हो गए हैं कि सपोर्ट से घूमने की तैयारी कर ली है सेक्टर्स ने। ऐसी हालत हो गई है कि सेक्टर्स जो है वो सपोर्ट से घूमने की तैयारी कर ली। और निफ्टी में अगर मूवमेंट नहीं आ रहा, या निफ्टी अगर नीचे ऊपर इस वक्त पे, मैं कैसे कुछ बोल सकती हूँ, ये देखिए 78.6 के फिब लेवल से
रियलिटी मूव कर रहा है, घूमने की तैयारी ले रहा है। पीएसयू बैंक अगेन मेटल पे भी अगर मैं बात करूं तो हम यहाँ से फिब ड्रॉ करके देख सकते हैं पूरा। तो इसे अगर हम देखें एकदम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो, यहाँ से भी ड्रॉ कर सकते हो। एक थोड़ा सा फिब जो होता है वो सब्जेक्टिव होता है, कुछ लोग यहाँ से ड्रॉ करना चाहें तो यहाँ से भी ड्रॉ कर लो, लेकिन मैं क्या करती हूँ ना, जो प्रीवियस लो होता है वहां से ड्रॉ करना पसंद करती हूँ। यहाँ से अगर देखें तो थोड़ा और स्पेस है, बट फिब के हिसाब से 50% से रिवर्स करने की तैयारी कर रहे हैं। मिड कैप निफ्टी, फार्मा, हेल्थ, देखिए सब ऐसी सिचुएशन पे ठीक है, सब लोअर हाई बना रहे हैं लेकिन एक बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ऐसी सिचुएशन में आई एम नॉट इन अ पोजिशन टू टेल यू ऑल कि निफ्टी का व्यू क्या है। सो better to be stock wise rather than being only on index and stocks के बारे में फिर आपको जैसे मैंने कहा था कि जो इंडेक्स यहाँ पे स्टॉक इंडेक्स आपको यहाँ पर दिखा रहा है वो वाले स्टॉक्स आप सेलेक्ट करिए और उनकी स्टडी कीजिए। आईटी अभी यहाँ करके फुल मंथ इसी के आसपास बंद रहा। लेट अस सी ये गैप भरेगा कि नहीं भरेगा, कब भरेगा मुझे नहीं पता। डिजिटल भी डाउन था और फिर ऑयल। सो अगेन कमिंग बैक, आई हैव नो व्यूज ऑन निफ्टी। तो मैंने जो ऑब्जर्व किया वो आपको बताया। ऐसे ऑब्जर्वेशंस आते रहते हैं मार्केट में, आप भी किया कीजिए स्टडी। इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड द मार्केट एंड लेट अस सी व्हेन वी गेट द क्लैरिटी, तब हम बात करेंगे अबाउट कि निफ्टी में आगे क्या पोजीशन है। बिकॉज मंथ एक्सपायर हो गया, अभी नया मंथ जो है जो कल से स्टार्ट होगा। निफ्टी गैप अप, ओपन हाई, ओपन लो, ये मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है कि कैसे खुलता है। और ये गैप अप ओपन हाई जब भी खुलता है ना, तो उस दिन जरा ऐसा लगता है कि हाँ आज जो है मार्केट अगर हाई तोड़ेगा तो सोचेंगे, नहीं तो नहीं, नीचे की तरफ है वैसे देखेंगे। तो इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए तो फिर भी ठीक है, बट व्यू बेस अभी सही नहीं है। मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं अभी व्यू नहीं दे पाऊंगी। नमस्ते।